बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें मैसेज आता है, कमेंट आता है, कॉल पे पूछते हैं कि सर स्पॉन्सरशिप पहले लेना चाहिए या IMUCT। तो आज की वीडियो में यही तुम्हारे एक सवाल को बहुत ही अच्छे से आंसर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना स्पॉन्सरशिप एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारी कंपनीज हैं मर्चेंट नेवी की जो चाहती हैं कि हमें सबसे बेस्ट कैडेट्स मिले, सबसे जो ब्राइटेस्ट एस्पिरेंट्स है अगले साल के वो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ काम करें बाद में। तो इसलिए क्या होता है कि DNS क्योंकि 1 साल का ही कोर्स है, इसके अंदर प्लेसमेंट जितना टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने एग्जाम्स पहले करवाने चालू कर दिए। अब कंपनी या तो कॉलेज के साथ टाई अप करके एग्जाम और इंटरव्यू करवाती है, तो खुद का पूरा प्रोसेस रहता है। जो भी है, खैर हमें इससे क्या, हमें तो चाहिए कि हमें अच्छा स्पॉन्सरशिप मिले, हमारी IMUCT की रैंक अच्छी हो। तो स्पॉन्सरशिप बेसिकली कंपनीज का एक प्रोसेस है to get all of the brightest minds who are going to give the IMUCT exam this year। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि मार्च अराउंड से आपके स्पॉन्सरशिप के पेपर चालू हो जाते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि सर शायद से पहले स्पॉन्सरशिप निकालना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप IMUCT दे सकते हो। बट चलो वो मिथ को आज तोड़ते हैं, क्योंकि इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ रूल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो टेढ़े में प्लस दिखने लग गया, ठीक है, बट मैं भी +1 करता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। मुझे भी ये डाउट था शुरुआत में, बट देन ऐसा कुछ भी नहीं है। IMUCT और स्पॉन्सरशिप बहुत ही इंडिपेंडेंट एंटिटीज है। हाँ, दोनों क्रैक करना बहुत जरूरी है DNS चूज करने के लिए एज अ कोर्स, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये पहले देना है या वो पहले देना है। अब होता क्या है कि IMUCT होती है मई में, पिछले साल तक तो जून में होती थी, इस साल से मई में होने लग गई। ठीक है, तो अब IMUCT होता है मई में, फिर उसके बाद आपके पास बचता है जून और जुलाई तो चलो डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल ये सब में निकल जाता है, और फिर सीधा एडमिशन आपका 1 अगस्त से कॉलेज शुरू। तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आज के डेट पे 20 से ऊपर कंपनीज आ रही हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। कुछ कंपनीज कॉलेजेस के साथ टाई अप कर लेती है, इंटरनल कंपनी बन के आती हैं। कुछ कंपनीज के खुद के कॉलेजेस हैं तो अपना पूरा प्रोसेस करवाती हैं, एक्सटर्नल कंपनीज हैं। कुछ कॉलेजेस एक्सटर्नल प्रोसेस तो करवाती है, लेकिन किसी कॉलेज के साथ टाई अप किया हुआ है, क्योंकि बहुत करे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है। अब यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत क्या है कि तुम्हें अगर एक टॉप कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए ना, तो तुम्हें सबसे पहले तो फॉर्म भरना चालू करना है फरवरी से। तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए? स्पॉन्सरशिप, एग्जाम, इंटरव्यू, दोनों की तैयारी, और उसके बाद आता है आपका IMUCT। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। क्रोनोलॉजी समझिए बेटा, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिएगा। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है किस चीज की? स्पॉन्सरशिप के एग्जाम की। क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकली एग्जाम पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसके बाद आपका IMUCT आता है। तो हमें क्या है, हमें तो IMUCT में भी रैंक चाहिए, क्योंकि अगर स्पॉन्सरशिप मिल गई और किसी कारण से IMUCT नहीं निकला तो पूरा वेस्ट है प्रोसेस। किसी रीजन से IMUCT निकल गई लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास फरवरी बैच आता है, तो पूरा साल ड्रॉपर बनने की जरूरत नहीं होती है, कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें दोनों चीजें अच्छी से करनी है, तो तुम्हें प्रायोरिटी में इस क्रोनोलॉजी में जाना है। तुम्हें प्रिपरेशन का पैटर्न अपना ये रखना है। तुम्हें स्पॉन्सरशिप की तैयारी चालू करनी है एग्जाम्स की, क्योंकि ये सबसे पहले आ जाएगी, मार्च अप्रैल तक आने लग जाएगी। इसके फॉर्म्स आ जाते हैं मार्च तक, ठीक है, इसके बाद अप्रैल या मई तक इसके सारे के सारे एग्जाम्स और इंटरव्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अप्रैल मई जून मेन महीने होते हैं। इसी बीच में आपके इंटरव्यू प्रोसेसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपका IMUCT का पेपर भी होगा। तो IMUCT का पेपर मोस्टली कब होता है? मई में होता है। तो अब मई में ये हो गया, उसके बाद भी कुछ कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि IMUCT के बाद कोई कंपनी नहीं आती है। बट स्पॉन्सरशिप का पेपर इसलिए पहले नहीं होता है क्योंकि इसे पहले करना मतलब जरूरी है। ये बस इसलिए पहले आता है क्योंकि टाइम ही वही है ना, उतने टाइम में सारे एग्जाम कराने, कहीं ना कहीं तो प्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले ये बाद में हो, ठीक है, सारी चीजें साथ में करनी है। IMUCT भी निकालना है, स्पॉन्सरशिप के एग्जाम इंटरव्यू भी निकालने हैं। और अगर तुम्हें इन चीजों की तैयारी करनी है और तुम ड्रॉपर हो, इस साल सोच रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी आगे कैसे बढ़ानी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। नीचे दिया गया जो फॉर्म है उसे भरो, और इस तरह के तुम्हारे जितने भी सवाल है उसे एक नोटबुक में लिख के रखो। हम तुमको कॉल करेंगे, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी तुम्हारी प्रिपरेशन अभी हुई है या जितनी भी तुम्हारी प्रिपरेशन अभी बची, अगर कुछ भी नहीं हुई है, तो उन सारी चीजों
चीज़ों को प्रॉपरली कंप्लीट करवाना कैसे, वो हम कॉल पे बताएंगे। अगर कोई भी सवाल है फटाफट नीचे दिया गया फॉर्म भरना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।